7.6 cm लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए, रचना के पद भी लिखिए। तो हम इसके बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक रेखाखंड बनाना है जिसका माप कितना लेना है हमको सबसे पहले हमको माप लेना है। यहाँ पर दो तरह से बनाई जा सकती है, हम बना रहे हैं उस तरह से आप बना लेना। यहाँ पर देखेंगे तो कितना है 7.6, तो हम लोग यहाँ इसको इधर लेते हैं और यहाँ पर 7.6 क्या आता है, यहाँ पर आएगा 7.5 और इसके एक लाइन के बाद आता है 7.6। ओके, इस तरह से हमने बना दिया। ओके, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ आता है। ओके, इस जगह पर आ जाता है। अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको न्यून कोण लेना है। तो न्यून कोण यानी 90 से कम का होना चाहिए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बराबर। यहाँ पर रख कर के इसको यहाँ चाप लगाएं। तो इस तरह से हमने ये 60 का कोण बना दिया है। तो 60 का कोण बना दिया है। काफ़ी लंबा खींचना है आपको, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कि यहाँ इतना खींचने के बाद आप कितना बड़ा लेना चाहते हो, ये जो है तो उसका इस कोण का माप रखना है। इसको कितना बड़ा रख सकते हैं, तो कितना बड़ा रख सकते हैं, जितना आप घुमा सको ना इसको इस तरह से, तो उतना बड़ा आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। अगर आप बहुत छोटा लेते हो तो क्या हो जाएगा कि आप घुमा नहीं पाओगे इस परिकर को, तो तकलीफ़ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमको यहाँ पर लेना कितना है, तो यहाँ पर देखो 5 और 8 कितना होता है 13, तो हम लोग 13 लेते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो हम लोग छोटा छोटा सा बना लेते हैं जिससे हम लोग चाप लगा पाए। देखो यहाँ से रखा और इस तरह से हमने बनाया, एक हो गया। अब हम लोग इस जगह से रखते हैं, बराबर, और दूसरा बना देते हैं। तो ये हो गया A2। ओके, अब हम लोग इसको यहाँ रखते हैं, देखोगे ध्यान से, यहाँ रख करके ये हो गया 3, गिनते जाना है आपको। अब यहाँ पर आगे करते हैं, ये हो गया हमारा 4, कितना हो गया 4, यहाँ से रखते हैं तो ये हमारा हो गया 5, बराबर। यहाँ से रखते हैं तो ये हमारा हो गया 6, बराबर। यहाँ से रखते हैं तो ये हमारा हो गया 7, यहाँ से रखते हैं तो ये हमारा हो गया 8, और आगे ले जाते हैं, ये आगे ले जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा 9, ये हो जाता है 10, यहाँ से हो जाता है 11। तो 11 तक हमने कर लिया। अभी हमारा ये छोटा बढ़ रहा है तो आप और छोटा कर सकते हो, बराबर। 11 के बाद होता है 12 और फिर यहाँ से 13, बराबर। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ से A1 A2, यहाँ पर ऐसे बिंदु भी लिखते जाना है, A3, फिर यहाँ पर A4, यहाँ पर A5, यहाँ पर A6, यहाँ पर A7, यहाँ पर A8, यहाँ पर A9, यहाँ पर A10 और यहाँ पर A11 और यहाँ पर A12, यहाँ पर A13। ओके, इस प्रकार से 13 तक लेना है और इसको ऐसे मिला देना है। A13 से देखो यहाँ से लेकर के यहाँ एक 13 से मिला देना है, बराबर। खींच के लेके आते हैं इस प्रकार से और A13 तक मिला देते हैं। अब ध्यान से समझना है। अब हमको ये हमने 7.6 का लिया है तो यहाँ लिख देते हैं 7.6, ये A और ये B। अब हमको क्या करना है, एक भाग पढ़ना है 5 से, बराबर। इन दोनों को जोड़ा तो ये हमने लिख दिया है, A13 और B निकाल दिया है। अब हमको क्या करना है, A5 से जोड़ना है। तो इसका जितना भी कोण होगा इसका उतना ही कोण लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह से आप उचित माप ले लेना, बराबर। यहाँ से रख के किया है, ऐसे बनाया है। तो हम लोग A5 से भी ऐसा ही माप बना देते हैं। ओके, बना दिया सेम टू सेम। अब हमको इसका माप लेना है, ये कितना चौड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं इस तरह से,
बराबर, माप ले लिया है। अब हम लोग इसको एक चाप ऐसे लगा देते हैं। बस यहाँ से भी हमको क्या करना है, इस जगह से भी ऐसा ही माप लेके यहाँ से और ऐसे चाप लगा देना है। ओके, लगा दिया है। अब हमको यहाँ से A5 से लेके जाना है। किससे लेके जाना है, A5 से, और इसको मिलाते जाना है। तो इस तरह से हमने ये रचना बना दी है। अब इसके हम लोग चरण भी देख लेते हैं, कैसे चरण है। आपको समझ में आया होगा क्या किया। सबसे पहले 7.6 का रेखाखंड बनाया है। फिर हमको ये वाला खींचना नहीं है तो आप ऐसे भी अपने अंदाज से ले सकते हैं, बराबर। अब ये जो है आप जितना छोटा लोगे उतना छोटा बनेगा, जितना बड़ा लोगे इसको तो उतना ही बड़ा आता है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ए को केंद्र लेकर के चाप लगाया, A1 A2 A3 इस तरह से चाप लगाते गए। कहाँ तक लेना है, 13, और 13 और B को मिला दो तो ये हो गया। अब इसका जो है A5 से मिलाना है, तो इसका हमने क्या किया था, इस तरह से इसको यहाँ रखा, इसे बनाया। इसी तरह से A5 से भी हमने इसको इस तरह से बनाया है। इसका माप लिया हमने कैसे, यहाँ से यहाँ तक का माप लिया, उसी प्रकार से हमने यहाँ से यहाँ तक माप ले लिया। ऐसे ही हमने इस जगह से इससे चाप लगा दिया, बराबर। इस तरह से सीधी लाइन खींच दी। तो हम लोग इसका नाम यहाँ पर जो लिखना है वो लिख सकते हो, C लिखना हो तो C लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग इसके चरण देख लेते हैं। तो रचना के चरण, पहला है, एक 7.6 सेमी लंबाई का रेखाखंड AB खींचिए। तो हमने खींच लिया है। नंबर 2, एक किरण AX की रचना कीजिए जो AB के साथ एक न्यून कोण बनाए। यह है तीसरा। अब AX किरण बिंदु A1 A2 A3 A4 डैश A13 तक खींचना है, क्योंकि 5 और 8 13 होता है। इस प्रकार से लो कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर डैश A12 A13 हो, सभी समान हो। अब हम लोग चौथा में क्या लिखते हैं, B A13 की रचना कीजिए। पाँचवा है, अब बिंदु A5 में एक रेखा B A13 के समांतर खींचिए जो रेखा खंड AB को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे। इस प्रकार AB पर C बिंदु इस प्रकार होगा कि AC बराबर CB बराबर 5:8 होगा, जिसमें AC बराबर 2.9 सेमी होगा तथा CB बराबर 4.7 cm होगा। इस प्रकार से इस वीडियो को पूरा करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।